आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जो कि है टिश्यूज़। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाके वो देख के आइए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है फर्स्ट चैप्टर से। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि जो सेल है वो क्या होते हैं, उनका फंक्शनिंग कैसी होती है, तो आप टिश्यूज़ को नहीं समझ सकते। तो फर्स्टली जो इस चैप्टर का नेम है उसका मीनिंग ही समझेंगे। सो चैप्टर का नेम क्या है? टिश्यूज़। सो टिश्यूज़ क्या होते हैं? तो टिश्यूज़ एक तरह का कॉम्बिनेशन है सेल्स का। ओके, जब सेम टाइप के सेल्स कंबाइन कर जाते हैं और कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज़ बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक हाउस बनाना है, ओके, हाउस किससे बना है? ब्रिक्स से बना है। तो वो ब्रिक्स को हम क्या बोलते हैं कि ये सेल है। ओके, जैसे हमारी बॉडी किससे बनी है? ब्रिक्स से बनी है। ओके, तो ये क्या हो गया? सेल हो गया। लेकिन हमारा फॉर एग्जाम्पल एक बेडरूम है, तो बेडरूम क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप की ब्रिक्स से बना है। फॉर एग्जाम्पल बेडरूम बना है इस साइज़ की सभी ब्रिक्स से। ओके, यानी कि जितनी भी ये वाले साइज़ की ब्रिक्स हैं उससे हमारा क्या बना है? बेडरूम। तो इस वाले साइज़ की जितनी भी ब्रिक्स होंगी उन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज़ बोलेंगे। ओके, एक ब्रिक जो है वो क्या है? सेल है। लेकिन जब कॉम्बिनेशन हो गया सेम टाइप के सेल्स का उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज़। ओके, सो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शंस। तो वो वाले सेल्स जिनका फंक्शन जो है वो सेम है उनको हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज़ बोलेंगे। प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनेली को कंसिडर करें, जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल होता है, तो सिंगल सेल के अंदर तो एक ही सेल है। अगर एक ही सेल है तो कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं सकता। सो इसी वजह से जो टिश्यूज़ होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्लांट टिश्यूज़ आर डिफरेंट देन एनिमल टिश्यूज़। ओके, तो देखो टिश्यूज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ये तो ठीक है क्योंकि एक सेल के अंदर तो प्रेजेंट नहीं हो सकते। लेकिन जो प्लांट टिश्यूज़ हैं और जो एनिमल टिश्यूज़ हैं ये दोनों डिफरेंट कैसे होते हैं? तो सबसे पहला जो रीज़न है प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ का डिफरेंट होने का वो ये है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं सबसे पहले इनके जो फंक्शंस हैं वो ही अलग अलग होते हैं। ओके, जो फंक्शंस प्लांट्स के होते हैं वो एनिमल्स के नहीं होते। ओके, सो इसी वजह से उनके अंदर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे उनके भी अलग अलग फंक्शंस होंगे। सो यही रीज़न है कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं और एनिमल टिश्यूज़ हैं ये डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि इनका रोल डिफरेंट होता है। ओके, प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो उनमें अगर हम मस्कुलर टिश्यूज़ डाल दें प्लांट्स में तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं, है ना। सो इसी वजह से प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं। तो अब आपको रीज़न पता लग गया कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं और एनिमल टिश्यूज़ हैं डिफरेंट क्यों होते हैं। अब वन बाय वन हम दोनों टाइप के टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो पहला टाइप का टिश्यू जो है वो है प्लांट टिश्यूज़। तो प्लांट्स आपको पता ही हैं ये स्टेशनरी होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और भी एक्सचेंज करते हैं गैसेस के। सो ये सारे फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए इनकी कुछ टाइप्स हैं टिश्यूज़ की, उनको डिस्कस करते हैं। सो जो प्लांट टिश्यूज़ हैं इनकी बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ एंड सेकंड कैटेगरी जो है वो है डिवाइडिंग टिश्यूज़। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिवाइडिंग टिश्यूज़ क्या होते हैं। ओके, सो डिवाइडिंग टिश्यूज़ वो वाले टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट को हेल्प करते हैं डिवीजन में। ओके, ये है कि जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं? डिवीजन कर सकते हैं टिश्यूज़ की। और जो ये जो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर कोई भी डिवीजन नहीं होती। ओके, सो जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्मेटिक टिश्यूज़। और जो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं यानी कि उनकी आगे कोई फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यूज़। ओके, प्लांट टिश्यूज़ की टाइप है ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हैं क्योंकि ये फर्दर आगे की आगे डिवाइड होते जाते हैं। ओके, जैसे प्रिज्मेटिक टिश्यूज़ है ये आगे नहीं डिवाइड होते, आगे आगे परमानेंट टिश्यूज़ ही इनकी फर्दर डिवीजन हो जाएगी और उसके बाद जो टिश्यूज़ आएंगे उनकी भी आगे डिवीजन हो जाएगी। यानी
यानी कि ये जो टिश्यूज़ हैं इनको आगे की आगे हम कितनी टाइप्स में डिवाइड करते जाते हैं। इतनी ज़्यादा टाइप्स में इनको डिवाइड कर दिया जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सी टाइप रखनी है। ओके, तो जब हमारे सारे प्लांट टिश्यूज़ कवर हो जाएंगे तो मैं आपको एक टेबल दूंगी जिसमें मैंने पूरा प्रॉपर लिख रखा है एक एक टाइप को, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं मिरिज्मेटिक टिश्यूज़। तो मिरिज्मेटिक टिश्यूज़ के अंदर ये जो वर्ड है मिरिज्मेटिक, ये एक ग्रीक वर्ड है जो लिया गया है मिरिस्टोज वर्ड से, यानी कि मिरिस्टोज एक ग्रीक वर्ड था जिसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा हमने क्या बना लिया, मिरिज्मेटिक। ओके, जो मिरिज्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइडिंग होते हैं, इनकी डिवीजन हो सकती है। अब देखते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो जो मिरिज्मेटिक टिश्यूज़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं रूट्स पे, स्टेम्स पे और ब्रांचेस पे। ओके, रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम्स पे प्रेजेंट होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रांचेस पे। ओके, नेक्स्ट इज मेनली इंक्लूड दोज पार्ट्स दैट ग्रो। ओके, सो मिरिज्मेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो वाले पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो आगे ग्रो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम कंसीडर करेंगे वो वाले पार्ट्स जो ग्रो ही नहीं कर सकते तो वहाँ पे डिवीजन भी नहीं हो सकती। ओके, सो मिरिज्मेटिक टिश्यूज़ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो इसीलिए ये उन वाली जगह में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे डिवीजन हो सके। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं इनकी आगे आगे डिवीज़न होती रहती है, यानी कि बहुत सारी कैटेगरीज़ में इनको डिवाइड किया जाता है। वैसे ही अब मिरिज्मेटिक टिश्यूज़ की टाइप्स आ गई हैं। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। आपकी बुक में इसकी 2 टाइप्स ही दी होंगी, लेकिन अगर आप अच्छी बुक्स को फॉलो करोगे तो हर बुक में 3 टाइप्स दी हुई हैं। तो मैं भी आपको 3 टाइप्स ही रीड करवाऊंगी। ओके, सो फर्स्ट टाइप इज़ एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज लेटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ना, ये आपकी बुक्स में नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी आपको समझनी चाहिए ये। सो अब देखते हैं इसकी पोजीशंस प्लांट पे कहाँ कहाँ होती हैं। सो फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम होती है बिल्कुल टॉप पे। ओके, सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे, और लास्ट पे आती है लेटरल मेरिस्टेम। ओके, सो ये थी 3 टाइप्स। अब इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो जैसे कि आपने मेरिज्मेटिक टिश्यूज़ में रीड कर ही लिया है कि जो यहाँ पे मेरिज्मेटिक टिश्यूज़ हैं ये वो वाले पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल है। ओके, सो एपिकल जो है टिश्यूज़, सो एपिकल टिश्यूज़ जो है ये बेसिकली किसी भी प्लांट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। सो लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या तो फिर रूट टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं या फिर जो स्टेम्स होती हैं उनकी टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऐसे। नेक्स्ट टाइप जो है वो है लेटरल मेरिस्टेम। जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम थी वो क्या कर रही थी, वो लेंथ को इंक्रीज़ कर रही थी, लेकिन जो लेटरल है वो किसको इंक्रीज़ कर रही है, साइड को। ओके, लेटरल का मीनिंग ही होता है साइड वाइज। सो लेटरल मेरिस्टेम किसको इंक्रीज़ करेगी, साइड वाइज को, यानी कि बेसिकली जो प्लांट है उसका जो डायामीटर है वो इंक्रीज करती है लेटरल मेरिस्टेम। ओके, लास्ट जो मेरिस्टेम है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो होती हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, ये होती हैं बेस ऑफ द लीव्स, यानी कि लीव्स का जो बेस यानी कि बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और क्या करती हैं ये, और फंक्शन ये करती हैं कि जो प्लांट्स की छोटी छोटी बिल्कुल लीव्स जैसी पत्तियां होती हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करती हैं, उनको ब्रांचेस में कन्वर्ट कर देती हैं। ओके, सो ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक टिश्यू। टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर आपको पता ही है कि जो साइटोप्लाज्म है वो फिल्ड होता है। सो इसी वजह से जब स्टार्टिंग होती है प्लांट की, यानी कि अभी ग्रोथ नहीं हुई है, तो तब क्या होता है कि ये तीनों टाइप की जो टिश्यूज़ हैं ये बेसिकली सेम ही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है वैसे वैसे क्या होता है कि ये तीनों जो टिश्यूज़ हैं इनके अलग अलग फंक्शंस जो है वो शो होने स्टार्ट होते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया हमने। फर्स्ट टाइप क्या थी, मेरिज्मेटिक टिश्यूज़। मेरिज्मेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो डिवाइडिंग होते हैं यानी कि डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। उनको फर्दर हमने डिवाइड कर लिया 3 टाइप्स में। पहली थी एपिकल, सेकेंड वाज लेटरल एंड थर्ड वाज इंटरकैलरी। ओके, तो प्लांट टिश्यूज़ उनकी 2 डिविजन्स हैं। फर्स्ट क्या है, परमानेंट, सेकेंड इज मेरिज्मेटिक। मेरिज्मेटिक हमने कर ली है, जिनकी आगे 3 डिविजन्स हैं। क्या डिविजन्स हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ओके, अब एक पार्ट जो है कवर हो चुका है
ओके। प्लांट टिश्यूज़ का सेकेंड पार्ट जो है जिसमें परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनको हमने करना है अब। ओके, परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो आपको पता ही है कि नॉन डिवाइडिंग होते हैं, यानी कि उनकी कोई भी डिवीज़न नहीं होती। ओके, सो परमानेंट टिश्यूज़ बेसिकली होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ ही। और जब भी कोई प्लांट जो है उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, यानी कि एक प्लांट है उसकी ग्रोथ अब स्टॉप हो चुकी है, अब उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तब उस मोमेंट पे वहाँ पे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज़। ओके, क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो प्लांट की ग्रोथ हो चुकी है, अगर ग्रोथ हो चुकी है तो वहाँ पे जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं वो नहीं होंगी। ओके, क्योंकि जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तब डिविजन्स नहीं होती। ओके, सो डिवीजन नहीं हो रही है तो इसका मतलब कौन सा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। सो परमानेंट टिश्यू जो है वो बेसिकली मेरिस्मेटिक टिश्यू ही होता है, लेकिन तब होता है जब प्लांट की जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, थी परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि परमानेंट टिश्यूज़ की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं इनकी टाइप्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, सो कोशिश कर रही हूँ कि वीडियोस को थोड़ा छोटा रखा जाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आप एक बार अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिएगा कि परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं और जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं, और मेरिस्मेटिक टिश्यू की टाइप। ओके, सो एक साइड कवर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में ये वाली साइड यानी कि जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं इनकी वाली टाइप्स कंप्लीट करेंगे। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।